लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने श्रीनगर में पंचायती राज को बाख्तियार बनाने के लिए अहम कदम उठाया है और इसके लिए उन्होंने पार्लियामानी आउटरीच प्रोग्राम का इफ्तिताह किया। इफ्तिताही तकारीब में एलजी मनोज सिन्हा, नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर फारूक अब्दुल्ला, बीजेपी लीडर डॉक्टर निर्मल सिंह और 100 से जायद पंचायती राज के नुमाइंदों ने शिरकत की और इसके अलावा बहुत से नुमाइंदों ने ऑनलाइन भी इस प्रोग्राम में शिरकत की। यह अपनी नवायत का पहला प्रोग्राम है जिसका मकसद ग्रास रूट में जमहूरी इदारों को मजबूत और मुस्तहकम करना है और पंचायती नुमाइंदों ने इस तरह के प्रोग्राम का खैर मकदम करते हुए कहा कि जमहूरी इदारों की मजबूती से अब देही इलाकों की तस्वीर भी बदल रही है। वहीं बीजेपी लीडर डॉक्टर निर्मल सिंह ने कहा कि इस तरह के प्रोग्राम से अवामी नुमाइंदों को एक दूसरे से मुलाकात करने और अवामी मसाइल को समझने में मदद मिलेगी। किसी मिनिस्टर या किसी एमपी ने वहाँ पे एक बोरवेल नहीं बनाया जिससे खेतों में पानी हो सके। मैंने 10 दिन में 3 पंचायत के पैसों से 3 बोरवेल बनाए जो काफ़ी रिकॉर्ड तोड़। उस पर मुझे अवार्ड भी मिला डिस्ट्रिक्ट की तरफ से, मेरी पंचायत नंबर 1। और 60 सालों में हमारे पंचायत में अभी तक इलेक्ट्रिक पोल नहीं लगे थे, मैंने वो चेंज करवाए, 60 ट्रांसफ़र लगवाए। ये ग्रास रूट डेमोक्रेसी नहीं है तो क्या है, ये डेवलपमेंट नहीं है तो क्या है। तो मैं चाहता हूँ कि हमें इससे ज़्यादा एम्पावर किया जाए। और आप देखिए आज तक अगर आप देखा जाए कि डेवलपमेंट जो भी काम है यहाँ पे एमपी होता है, मिनिस्टर होता है, वो साल में कभी एक बार भी हमें नहीं मिलता या गांव में नहीं आता था। तो अभी आपका मिनिस्टर गांव में, ये सरपंच को इतने पावर से, उसके पास फंड से, वो खाली ग्राम सभा बुलानी है और वो काम कर सकते हैं। तो ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए क्योंकि इससे हमें पंचायत को बूस्ट मिलता है और जो ग्रास रूट डेमोक्रेसी है वो उजागर हो जाती है और उनको यहाँ पे हाइट मिलती है। मैं देख रहा हूं कि हमारे सामने जम्मू कश्मीर का गुलदस्ता है। कश्मीर के चुने हुए नुमाइंदे हैं, जम्मू के नुमाइंदे हैं और ये एक मौका हमें मिल रहा है। जो इन सेशंस में बातचीत होगी वो तो होगी, हमारा जिम्मेदारी क्या है, कैसे हमने काम करना है, इस प्रकार की जो अनुभवी लोग हैं, रिसोर्स पर्संस हैं, वो हमें बताएंगे ही। लेकिन जो आपस में इंटरेक्शन होगा, कश्मीर के जो नुमाइंदे आपस में मिलेंगे, आपस में बातचीत होगी और यहां तक कि कश्मीर के अलग अलग जिलों के लोग, जम्मू के अलग के जिलों के लोग आपस में जब वो लोग मिलेंगे और ये जो संवाद है, इस संवाद की मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर के लिए बहुत ही बड़ी आवश्यकता है। तो ये कार्यक्रम उसके लिए मील का पत्थर बनेगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। पार्लियामानी आउटरीच प्रोग्राम के बाद लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से सहाफ़ियों से बातचीत के दौरान इस प्रोग्राम की अहमियत, गर्ज और गायत पर तफसीली रोशनी डाली। उन्होंने कहा कि मुल्क के सबसे निचली पंचायत के मसाइल पर मुल्क की आला पंचायत में चर्चा हो सके, इस लिहाज से इस तरह के प्रोग्राम काफ़ी मुफीद साबित होंगे। जम्मू कश्मीर में पंचायत इंतखाब के इनेकाद के लिए एलजी इंतजामिया को मुबारकबाद देते हुए लोकसभा स्पीकर ने कहा, इस अमल से जमहूरी इदारों को मजबूती मिली है और इसके ज़रिए जहाँ आवाम से बराह रास्त रब्ता कायम हो रहा है तो वहीं इससे उनके बुनियादी मसाइल हल करने में भी आसानी होगी। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर तरक्की और खुशहाली की राह पर गामजन हो, इसके लिए ज़रूरी है कि इंतजामिया और पंचायती इदारों में बेहतर तालमेल हो ताकि आम लोगों तक इसका फ़ायदा पहुँच सके। हमारा मानना है कि देश की सबसे लघु संस्था लेकिन सबसे जनता से सीधी संवाद वाली संस्था ग्राम पंचायत है। पंचायत से लेकर देश की सबसे बड़ी पंचायत का एक संवाद कार्यक्रम कर रहे हैं और यहाँ पर तीनों संस्थाएं, 3 टायर सिस्टम, हल्का पंचायत, ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल, तीनों संस्थाएं समन्वय से काम कर रही है। इन तीनों संस्थाओं में और समन्वय हो, तीनों संस्थाएं सामूहिकता से काम करें, विकास के मुद्दों पर तीनों संस्थाएं बैठकर कार्य योजना बनाएं, जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप कार्रवाई बनाएं और उसके साथ हम किस तरीके से इन संस्थाओं के माध्यम से आर्थिक सशक्तिकरण कर सकते हैं, महिला और नौजवानों को रोजगार के सृजन कर सकते हैं
उस गांव को कैसे आत्मनिर्भर बना सकते हैं, इसके लिए भी इन लोकतांत्रिक संस्थाओं में चर्चा संवाद हो, ऐसा हम प्रयास कर रहे हैं। मैं जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल जी को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने यहां पर पंचायत राज के चुनाव कराए और उस पंचायत राज के चुनाव में जिस तरीके से जनता ने सक्रिय भागीदारी निभाई, इससे हमारा लोकतंत्र और सशक्त मजबूत हुआ है। और इन पंचायतों के अंदर जनता से सीधा संवाद भी हो रहा है, चर्चा भी हो रही है और व्यापक रूप से बजट आवंटन भी हुआ है। ये डीडीसी के चुनाव पहली बार यहां पर हुए, इसलिए ये संस्थाएं अपने अपनी सभा में उसकी प्रोसीजर बना रही है, नियम प्रक्रिया बना रही है और पंचायत तक समन्वय करके अच्छा परिणाम देगी, मेरी ऐसी अपेक्षा है। समृद्धि, शांति और खुशहाली की ओर जम्मू कश्मीर अग्रसर हुआ है। इस जम्मू कश्मीर के अंदर, लेह लद्दाख के अंदर अभी तक 300 से ज़्यादा माननीय संसद सदस्य यहाँ पर आए हैं। उन्होंने जनता से चर्चा की है, स्टेक होल्डर से चर्चा की है, कई संस्थाओं से चर्चा की है, ताकि जम्मू कश्मीर का और विकास हो सके। और उसी के साथ यहाँ की पंचायत राज संस्थाओं में एक विश्वास जगा है, भरोसा जगा है, लोगों की आकांक्षाएं बढ़ी है, अपेक्षाएं बढ़ी है और यहाँ की पंचायत राज संस्थाएं उन आकांक्षा अपेक्षाओं के माध्यम से पूरा काम करने जा रही है। मेरी सभी पंचायत प्रतिनिधियों से चर्चा हुई। मुझे आशा है आने वाले समय के अंदर जनता की सक्रिय भागीदारी से ये पंचायत राज संस्थाएं और सशक्त होगी, मजबूत होगी, जनता के प्रति जवाबदेह होगी और एक पारदर्शिता के साथ काम कर वहाँ के लोगों को जहाँ अभावों को दूर करने का काम भी करेगी, वहाँ पर गाँव को आत्मनिर्भर बनाने के लिए भी बेहतरीन काम करेगी। पार्लियामानी रिसाई प्रोग्राम से नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर फारूक अब्दुल्ला ने भी खिताब किया। प्रोग्राम से खिताब के दौरान एनसी सदर ने कबूल किया है कि 2018 में पंचायत इंतखाब में शिरकत न करने का फैसला गलत था। वाज़ेह हो कि पंचायत इंतखाब के अलावा एनसी ने पीडीसी इंतखाबात का भी बायकॉट किया था। इस मौके पर फारूक अब्दुल्ला ने एलजी इंतजामिया पर जोर दिया कि पंचायती नुमाइंदों को पूरी तरह से तहफ़्फ़ुज़ फराहम कराया जाए। उन्होंने कहा कि जो लोग मुल्क की यकजहती और सालमियत के साथ खड़े हैं, उनकी हिफाजत का पुख्ता इंतजाम होना चाहिए। एनसी सदर ने मुंतखब नुमाइंदों पर जोर दिया कि अवाम की खिदमत ये सोच कर करें कि उन्हें दूसरी दुनिया में भी अपने अमल की जवाबदेही करनी है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान का सियासी नज़रिया कसरत से वहदत का है और हर हाल में इसकी हिफाजत की जानी चाहिए। India is a diverse nation. I am from Kashmir. मेरे में और मद्रासी में या जिसको आप चेन्नई कहते क्या कॉमन है? न खाना कॉमन है, न पहनना कॉमन है, न मौसम कॉमन है। वहाँ 20 डिग्री से नीचे आता नहीं, यहाँ तो अल्लाह ही रहम करे -6 हो जाता और हमारे इलाकों में जो द्रास वगैरह है वहाँ तो -3 हो जाता। तो हमारे बहुत डाइवर्सिटी है। इसी तरह बंगाल या महाराष्ट्र या यूपी, बाकी से नहीं। और क्या चीज हमें मिला? एक वो इरादा कि हम लोग इकट्ठे इस वतन को बना सकेंगे। अकेले वतन बन नहीं सकता, एक मजहब से नहीं बन सकता। डाइवर्स नेशन, और जब तक आप डाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट नहीं करोगे तब तक ये वतन बचेगा नहीं। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा।
मगर उसके लिए कुर्बानी भी देनी है, आसान नहीं है, आसान नहीं है। हमारे अंदर दुश्मन बैठा है, बाहर की दुश्मन की मुझे पता है कौन बाहर का दुश्मन है, मगर जो अंदर दुश्मन बैठा है वो ज्यादा खतरनाक है बनस्बत के बाहर के दुश्मन, उसका ख्याल रखिए। अवामी नुमाइंदों की हिफाजत से मुताल्लिक फारूक अब्दुल्ला के सवाल पर एलजी मनोज सिन्हा ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी के लिहाज से हालात पहले से काफ़ी बेहतर हुए हैं। प्रोग्राम के बाद सहाफ़ियों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि आम लोगों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम कराने को लेकर सरकार पुरज़्म है और सिक्योरिटी सूरत हाल को बेहतर करने के लिए मुख्तलिफ इक़दाम उठाए जा रहे हैं। आप सबको पता है कि सिक्योरिटी असेसमेंट समय समय पर होता है और जो संस्थाएं इनका असेसमेंट करती हैं उस आधार पर सिक्योरिटी कवर दिया जाता है। कुछ लोग हैं जिनको लोकतंत्र में विश्वास नहीं है और वो कोशिश करते हैं कि लोगों में भय का वातावरण पैदा किया जाए। उसकी जितनी निंदा की जाए मुझे लगता है कम है, लेकिन हम आश्वस्त करना चाहते हैं कि यहाँ के सुरक्षा की स्थिति काफ़ी बेहतर है। अगर आंकड़ों की दृष्टि से आप देखेंगे पिछले वर्षों की तुलना में तो स्टोन पेल्टिंग अब इतिहास की बात हो गई है, रिक्रूटमेंट कम हो गए हैं, इन्फिल्ट्रेशन नहीं के बराबर है और फोर्सेस का अपर हैंड है। कोऑर्डिनेशन बिटवीन जम्मू कश्मीर पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्सेस एंड आर्मी मैं कह सकता हूँ कि बहुत ही बेहतर है। हाँ, कुछ घटनाएं हुई हैं, उसको लेकर के हम व्यवस्था कर रहे हैं और ऐसा वातावरण हम बनाना चाहते हैं कि हर आदमी यहाँ सुरक्षित महसूस करे। लेकिन एक तथ्य अगर आप जानेंगे कि पिछले 4 वर्षों की तुलना में 3 गुने से ज़्यादा टूरिस्ट देश भर के और दुनिया के दूसरे देशों से आए हैं। मुझे लगता है कि स्पष्ट संदेश देश को गया है कि ये जम्मू कश्मीर सुरक्षित है और यहाँ शांति है। और वहीं एलजी मनोज सिन्हा ने असेंबली इंतखाबात के हवाले से इस बात को दोहराया कि हदबंदी का अमल मुकम्मल होने के बाद जम्मू कश्मीर में लाजमन इंतखाब होंगे और उन्होंने कहा कि इस हवाले से वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला की बातों पर यकीन किया जाना चाहिए। उन्होंने वाज़ेह किया है कि हदबंदी के बाद इंतखाब कब होंगे इसका फैसला इलेक्शन कमीशन को करना है। विधानसभा के चुनाव जब स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बना था तो उसमें सब स्पष्ट रूप से उल्लिखित था कि डिलिमिटेशन के बाद चुनाव होंगे, नंबर 1। नंबर 2, पहले जम्मू कश्मीर असेंबली में जितनी सीटें थीं उससे 7 सीटें बढ़ गई। बिना डिलिमिटेशन के कौन डिसाइड करेगा उनकी बाउंड्री? देश के गृह मंत्री जी ने पार्लियामेंट के फ्लोर पर पार्लियामेंट को देश को भरोसा दिया है कि स्टेटहुड उचित समय पर जरूर दिया जाएगा। मुझे लगता है कि इस पर देश को भरोसा है, जम्मू कश्मीर के लोगों को भरोसा है।